हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एसी वर्मा का फ्रिक्शन जो चैप्टर था, कल हम लोग क्या 1 to 5 तक हम लोग सोल्व किए थे। आज उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या? चलिए आगे बढ़ा जाए। 1 to 5 तक हम लोग सोल्व कर चुके थे। चलिए आपको 6 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या आपको कल जो होमवर्क दिए थे कुछ बच्चे ही बनाए हैं। ऐसे अगर नहीं होगा तो कोई ग्रुप में एसी वर्मा का फ्रिक्शन चैप्टर का कोई क्वेश्चन अपलोड कर देगा, सेंड कर देगा आपको ग्रुप में। प्रत्येक जो 11th वाला ग्रुप है, 11th वाले ग्रुप में क्या कर देगा आपको, एसी वर्मा का जो फ्रिक्शन चैप्टर है उसका क्वेश्चन आपको, कुछ बच्चे के पास किताब नहीं है या एसी वर्मा का बुक नहीं है, वो क्वेश्चन कहाँ से देखेंगे? हम क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करें, कोई बच्चे अगर जिसके पास एसी वर्मा का बुक है वह अपना फ्रिक्शन चैप्टर का जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसको वह सेंड कर देगा, ग्रुप में डाल देगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या पढ़े अब? 6 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, करा कि बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। करा कि 2 kg का कोई बॉडी है जिसको इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है, जिसका इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है। करेक्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव ऑफ द इंक्लाइन। क्या कह रहा है? कौन सा प्रॉब्लम? नंबर 6 है। प्रॉब्लम क्या बोलिए? 6 है। यह इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन आपको कितना, आपको 30 डिग्री है। इस पर हमने किसी बॉडी को रखा है, किसी 2 kg का कोई बॉडी है, आपको पता है। करेक्ट कि उस पर कितना फोर्स लगाया जाए कि जस्ट आपको क्या, किधर की ओर चलना शुरू कर दे, ऊपर की ओर, ऑफ द इंक्लाइन, ऊपर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की ओर। मान लेते हैं आपने कितना फोर्स लगाया, पी फोर्स, तो ये फोर्स आपने, ठीक है। ऐसे ये फॉर्मूला पर आए हैं। ऊपर ले जाने के लिए क्या आपका इक्वेशन होता है, ऊपर ले जाने वाला आपको एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पढ़ाए हुए हैं थ्योरी में, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ inclined plane in upward, मतलब ठीक उसके ऊपर की ओर। याद होगा एक्सेलरेशन ए बराबर हमने क्या लिखाया है, P बाई एम माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा। क्या पढ़ाए हुए हैं? एक्सेलरेशन ए इक्वल टू पी बाई एम माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू के। इसमें कह रहा है कि और एक्सेलरेट नहीं करना है, उसको ऊपर ले जाने के लिए कम से कम मिनिमम फोर्स कितना चाहिए। तो एक्सेलरेट नहीं करना है, इसको ऊपर ले जाना है केवल। तो ऊपर ले जाने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए? तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 दिया हुआ है, हियर ए इक्वल टू 0 है, तो 0 रखोगे तो कितना हुआ, 0 इक्वल टू पी बाई एम माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। वही कह रहा है पी का फोर्स बताइए ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स होगा। अब यह सब वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। यह वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। पी का वैल्यू निकालना है, बताइए P इक्वल टू कितना लिखो, P बाई एम इधर जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। चलिए आपको यह क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हियर जी का वैल्यू आपको क्या रख देना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आपका कितना, आपको 30 डिग्री है। एम का मास कितना है, 2 kg है। म्यूके का वैल्यू कितना है, म्यूके दिया हुआ है
कितना म्यू का वैल्यू है 0.2 है, 0.2 है, 0.2 है। ये सब वैल्यू आपको पुट करके पी का वैल्यू निकाल लेंगे, वहीं आपका आंसर रहेगा। एम के जगह पर क्या रखना है 2 kg साइन 30 साइन तो कॉस 30, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, जी के जगह पर 10 रखे, म्यू के जगह पर 0.2 रखेंगे, पी का वैल्यू निकालेंगे, वहीं आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है, सोल्व कर लेंगे आप लोग यार। फिर इस यह ए नंबर में था, बी नंबर में देखिए क्वेश्चन को और क्या कर दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन को, देखेंगे इसको। यह 6 नंबर का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आपको बना दिया गया है, करा कि अप द इंक्लाइन, नहीं सॉरी ये हल्का ही है, डाउन द इंक्लाइन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0. डाउन द इंक्लाइन आपको कितना इंक्लाइनेशन है 30 डिग्री, यह कितना केजी का बॉडी है आपको बोलेंगे 2 kg का है। अब पता है इधर की ओर कितना फोर्स लगता है mg साइन थीटा, तो 2g साइन 30 डिग्री। ऊपर कितना लगता है म्यू के एन यहाँ पर कितना होगा mg cos थीटा, तो m कितना है म्यू के एन होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा, अगर यह फोर्स इस फोर्स से ज्यादा होगा तो बिना फोर्स लगाए ही चलेगा, बिना फोर्स लगाए चलेगा। अगर यह फोर्स इससे कम पड़ जाए फ्रिक्शन फोर्स से, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह बॉडी फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या फिसलने नहीं देगा, देखना पड़ेगा आपको। तो पहले देखा जाए 2g साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन निकालिए, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इक्वल टू क्या होता है म्यू एस इंटू एन, इनक्लाइन प्लेन पर रखा गया, म्यू एस तो 0.2 है, इनक्लाइन प्लेन पर आपका एन बराबर कितना होता है mg cos थीटा, mg cos 30, तो 0.2, m कितना है 2 kg है, g आपका 10 है, cos 30 कितना होगा, यह 4 हो जाएगा, cos 30 √3/2 हो जाएगा, 2√3 हो गया, 2√3। ठीक है, 2√3। अब इसमें देखिए आपका यानी का फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन आपका 2√3 आ गया आपका। ठीक है, अब आपको यह जो फिसलाने वाला फोर्स है वो कितना है, ये कितना आपको 2g साइन 30, 20 साइन 30 कितना होगा 1/2, 10 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन आपका फोर्स लग रहा है फिसलने वाला, तो ये अपने आप फिसलेगा, अपने आप फिसलेगा, कोई फोर्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कोई फोर्स लगाने की कोई आवश्यकता, अपने आप यह फिसलेगा। एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाने वाला फोर्स कितना होगा F इक्वल टू 0 न्यूटन, कोई फोर्स काम नहीं करेगा। इस तरह से हम लोग क्या देखें, ये 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसको क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। इस पर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, अप वाला फोर्स निकाल कर आपको ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, जिससे बन जाए। नहीं बनेगा तो फिर हमसे भी पूछेंगे, जो बता दिए वो बनेगा ही बनेगा। सोल्व करने में भले ही प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग को, लेकिन वह क्वेश्चन आपका आंसर उसी से बनेगा आपको। अगर किसी को सोल्व करने में दिक्कत हो, जिसे सोल्व हो जाए तो वो आपको सेंड कर देगा ग्रुप में, या हमसे पूछ लेगा। चलिए 7 नंबर में क्या कर रहा है, रिपीट पार्ट ए, ऊपर वाला ही क्वेश्चन से, 6 नंबर क्वेश्चन से ही कह रहा है, ऊपर वाला पार्ट में if the push is applied horizontally not parallel to incline, कह रहा है क्या, आपने जो क्या किया है, यह इंक्लाइनेशन कितना है आपका 30 डिग्री है, इस पर क्या रखा गया आपको 2 kg की बॉडी को रखा गया है,
कितना केजी को, 2 केजी का बॉडी है। कह रहा है कि इसको हम लोग जो ऐसे खींच रहे थे, पुश कर मार के इधर से पुश कर रहे थे ऊपर की ओर, कितना पी जो है इसके पैरेलल लगा रहे थे, पी फोर्स ऐसे इसको ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे थे, इसके पैरेलल देख रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल। तो कह रहे हैं कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल नहीं, हॉरिजॉन्टल जो है उसके पैरेलल अगर यह फोर्स ऐसे लगाया जाए, हॉरिजॉन्टल के फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल पी फोर्स लगाया जाए, तब पी का वैल्यू मेरा कितना होगा। देख रहे इसके हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, यह हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। तब कह रहा है कि हमको कितना पी का वैल्यू कितना होना चाहिए, पी का वैल्यू बताएं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे की ओर सेंड कर दिया जाए, आगे की ओर सेंड कर दिया जाए। ठीक है, पी फोर्स है ऐसे लगा रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो गया ऐसे। यहाँ पर क्या है बोलिए 30, तो यहाँ भी क्या बनाएगा बोलिए 30 डिग्री। तो इधर की ओर कितना हो जाएगा बोलिए P cos 30, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा ऐसे P sin 30, P sin 30। आपको पता है इधर क्या लगता है नॉर्मल फोर्स से, इधर क्या लगता है बोलिए इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos थीटा, यहाँ पर 2g cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर यह कितना से स्लिप कर रहा है 2g sin 30 से, 2g sin 30 से स्लिप कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा आपको, जब यह हमको फोर्स ऊपर लगाकर इसको पुश करना है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स Fs नीचे लगेगा आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि आप पुश करके इसको किधर ले जाना चाह रहे हैं, ऊपर की ओर ले जाना चाह रहे हैं। तो बताइए अब देखिए इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ऊपर की ओर कितना फोर्स है P cos, नीचे के दो फोर्स कितना लग रहा है आपको 2g sin और Fs। तो क्या आपको P, ये तो क्या इसको एक्सीलरेट तो करना नहीं है, एक्सीलरेट नहीं करना है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, यानी Fs प्लस कितना हो जाएगा आपका 2g sin 30, 2g sin 30 हो गया। n नॉर्मल फोर्स आपका कितना हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स P sin 30 अब प्लस कितना हो गया 2g cos 30, नॉर्मल फोर्स हो गया। P sin 30 तो क्या sin 30 1/2 होता है तो P/2 हो जाएगा। बोलिए g का वैल्यू 10 रखना 20 हो जाएगा, cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2 से ही होगा तो 10 रूट क्या होगा 3 हो जाएगा, P/2 प्लस 10√3, 10√3 हो जाएगा। ये क्या निकला हमारा 10√3, ये नॉर्मल फोर्स निकल गया। क्या निकल गया बोलिए नॉर्मल फोर्स। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकाला जाए तो बोलिए स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू कितना होता है न्यू इंटू एन। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर 6 लिखे हुए 7 नंबर। तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इक्वल टू कितना होगा म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना है 0.2, एन बराबर कितना होगा mg cos 30। सोचो एन तो यहाँ आप निकाले हैं, यह कितना निकला है आपका एन का वैल्यू P/2 प्लस 10√3, 10√3। ठीक है,
तो क्या हो गया आपको 2 से यह 800, इसका वैल्यू हम लोग वहाँ रख लेंगे। अब हमारा कितना है हियर P cos 30, इसी को सोल्व करेंगे हम। P cos 30 ये कितना होगा Fs प्लस 2g तक 2g का वैल्यू 10 रखे, sin 31/2 हो गया। ठीक है, अब ये बनाया जाए आपको। कितना हो जाएगा हमारा P cos 30 √3/2 हो गया। Fs यह रखे 0.2 P/2 प्लस 10√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 10 हो गया। कितना रखेंगे P √3/2, 2 से यह तो 0.1 P, ये हो गया। आपको चाहिए 1/, आपको इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0.2 से करेंगे तो कितना 2√3 प्लस 10 प्लस 10। अब यह 0.1 इधर आ जाएगा, √3/2 कितना होता है 0.866 P माइनस 0.1 P, ये कितना आपको 2√3 का वैल्यू कितना हो गया आपका 1.732 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा बोलिए P 0.766 P, ये कितना आपको 3 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 3.464 ना प्लस 10। P इक्वल टू कितना लिखोगे 13.464 बाई 0.766, इसी को सोल्व करके जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, इतना न्यूटन। यह क्या रहा है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन रहा बोलो 7 नंबर क्वेश्चन। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इन ए चिल्ड्रन पार्क एन इंक्लाइन प्लेन इज कंस्ट्रक्टेड विथ एन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 डिग्री इन द मिडिल पार्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी स्लाइडिंग ऑन इट if the friction coefficient between the cloth of the boy and incline is 0.6। कितना आपका है कितना आपको है कौन सा क्वेश्चन चिल्ड्रन पार्क एन इंक्लाइन प्लेन इज कंस्ट्रक्टेड विथ एन इंक्लाइनेशन क्या थे 45 डिग्री इन द मिडिल पार्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी स्लाइडिंग ऑन इट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द क्लॉथ एंड ऑफ द बॉय एंड इंक्लाइन इज 0. सिंपल क्वेश्चन है आपको। कौन सा क्वेश्चन आपको 8 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर है आपको 8 नंबर क्वेश्चन। चिल्ड्रन पार्क में इंक्लाइन प्लेन होता है, इंक्लाइन पे जिस पर बच्चा स्लिप करता है, इंक्लाइनेशन कितना आपको 30 डिग्री है। कितना है बोलो 30 डिग्री है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है तो केवल क्या निकालना है बाबू बोलेंगे 45 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ, एक्सेलरेशन निकालना है। सिंपल है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑन द इंक्लाइन प्लेन, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ
इंक्लाइंड प्लेन, बोलो कितना होगा इंक्लाइंड प्लेन पर, ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। क्या दिया हुआ है आपको, जी का वैल्यू 10, कितना होगा साइन 45 हो जाएगा। म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू के कितना है 0.6 है, 0.6 कॉस 45 डिग्री दिया हुआ है, तो बोलेंगे 10 साइन 45 कितना होता है 1/√2, 0.6 cos 45 1/√2, तो 1/√2 इसमें से कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 5√2, कितना हो जाएगा बोलिए एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 1/√2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 5√2, बोलो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 0.6 हो जाएगा, तो 5√2 बोलो 0.4 हो गया, तो कितना 2√2 कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया सर। चाहे तो डेसिमल में दिया हो, पॉइंट में दिया हो तो √2 का वैल्यू रख लीजिए 1.4 होगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ये 8 नंबर है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है बोलिए 8 नंबर है, 2√2 ही दिया है, ठीक है उसी के फॉर्म में दे दिया है। चलिए 9 में क्या कर रहा है, बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग डाउन एंड इंक्लाइन एंड मूव्स हाफ मीटर इन हाफ सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर। क्या कर रहा है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सा आपको बोलो ये 9 नंबर पर इंक्लाइन प्लेन पर है, इंक्लाइनेशन दिया है कि नहीं दिया है, इंक्लाइनेशन नहीं दिया है, इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी स्लिप कर रहा है, पर कि हाफ सेकेंड में हाफ मीटर चलता है, क्या कर रहा है बोलिए इंक्लाइन स्लिप कर रहा है, टी इक्वल टू 1/2 सेकेंड में हाफ सेकेंड में हाफ मीटर चल रहा है, तो कर रहा है फिर अगले हाफ सेकेंड में क्या कर रहे हैं, अगले हाफ मीटर चलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा बताए, तो बोलिए कितना होगा, ये हाफ मीटर चल रहा है हाफ सेकेंड में, इनिशियली तो रेस्ट में होगा, इनिशियली क्या होगा रेस्ट में होगा ना, वो इनिशियली रेस्ट होगा, यहाँ पर रखे होंगे तो रेस्ट में होगा, तो यू इक्वल टू कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 0 मीटर पर सेकेंड यू इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हाफ मीटर चल रहा है, हाफ मीटर कितना टाइम में टी इक्वल टू 1/2 सेकेंड हाफ सेकेंड में, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो डिस्टेंस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, ए इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर, यू आपका क्या है 0, टी आपका 1/2 ए टी आपका 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो बताइए ए इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है हाफ मीटर, तो हाफ, यह टर्म तो 0 हो गया, ये कितना रखोगे 1/2 ए 1/4 हो गया, तो 1/2 A/8 हो गया, 2 या 4, तो A इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आपका निकल गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको हाफ मीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक B से C तक चलने में कितना टाइम लगेगा, तो एक्सीलरेशन तो कितना स्लिप कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बताइए हाफ से, तो यहाँ पर वेलोसिटी देखना होगा क्योंकि यहाँ तो रखे हुए थे इनिशियली रेस्ट में था, लेकिन यहाँ पर तो स्लिप कर रहा था रेस्ट में नहीं होगा, तो कितना वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी एट टाइम हाफ सेकेंड चला है तो उसका देखा जाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ नहीं में हाफ सेकेंड लगा है,
तो v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। यहाँ पर तो u 0 है, एक कितना से चल रहा है, 4 से हाफ सेकेंड में, यानी यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड उसके पास स्पीड होगा। यानी यहाँ पर स्पीड कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा। तो कह रहा है क्या आपको फिर यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो कितना होगा आपको, अगेन कितना होगा बोलो, डिस्टेंस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस कितना है, 1/2 मीटर चलना है, यू कितना है, 2 है, टी आपको निकालना है 1/2, ए कितना है, 4 है, टी स्क्वायर। तो बोलो कितना हो जाएगा ये आपको, यहाँ पर कर लिया जाए तो 1 बराबर क्या होगा, 2t, यहाँ पर आपको 2 से यह 4t स्क्वायर, ठीक है। अब t का वैल्यू हमको निकाल लेना है, वही पूछ रहा है t का वैल्यू बताएं हमको। तो मेरा इक्वेशन कितना आया है, बोलिए कितना आपको, 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी -1 बराबर क्या हो गया, 0। अब t का वैल्यू निकाल लीजिए ना। तो t यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, द्विघात समीकरण में फैक्टराइज तो होगा नहीं, 4 है, तो क्या लिखोगे, 4 क्या आपको -4 है, नहीं इसको फैक्टराइज करना होगा आपको। t इक्वल टू कितना हो गया आपको, -b, -2 प्लस होगा √b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -4ac, तो प्लस क्या होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, बाई क्या लिखेंगे, 2a तो 8 हो जाएगा, -2 प्लस 16 4 20, तो 2√5/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2√5 का वैल्यू रख लीजिए, √5 का वैल्यू लगभग क्या होगा, 1 पॉइंट कितना होता है, √4 का तो 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा 2, तो ये कितना आपको -2 इंटू 2.2 बाई क्या होगा, 8 हो जाएगा, तो कितना 4.4 -2/8, यानी क्या होगा 2.4/8 मतलब 0.3 सेकेंड होगा। देखिएगा सोल्व करने में कहीं गलत ना हो जाए, इसी में होगा। कितना दिया हुआ है इसका आंसर, कौन सा नंबर है, 9 नंबर क्वेश्चन, 0.21 सेकेंड दिया है। देखो कहीं गलत हो गया, इसका मतलब हाफ यू आपको तो कितना हो गया आपको, 2t स्क्वायर, 2 से देखो यहाँ पे गलत हो गया, 2 दूना 4t हो जाएगा, इसीलिए गलत हो गया। अब बन जाएगा, फिर वैसा ही आपको निकाल लेना, सब बन जाएगा, निश्चित बनेगा आपको। जी सर सोल्व किया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, वैसे सोल्व करना है, 4t होगा यहाँ पर, 4t - 1 सोल्व कर लेने से एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है। ये कौन सा नंबर था आपको, 9 नंबर क्वेश्चन था, कौन सा, 9 नंबर क्वेश्चन। फिर कौन सा क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, जो उसके पढ़ाए थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर याद होगा, पढ़ाए थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, 10 नंबर क्वेश्चन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, tan लैम्डा इक्वल टू F/n, tan लैम्डा इक्वल टू
एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, एन से एन कट जाएगा, लेमडा इक्वल टू क्या लिख देंगे, tan इनवर्स म्यू, एस नहीं लगा है, tan इनवर्स म्यू हो गया। यही प्रूफ करना है, करा कि प्रूफ करिए। प्रूफ कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 10 नंबर क्वेश्चन। आज हम लोग 11 आप लोग को दिए थे, आप लोग बना चुके हैं, 11th बना लिए हैं, ठीक है। अब कल शुरू करेंगे, 13 नंबर भी क्वेश्चन दे दिए थे, कल शुरू करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन से, 12 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने दिया जाए। चलिए, गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।